दुनिया में नई हेल्थ चैलेंजेस के साथ जूनोटिक डिजीजेज ह्यूमंस के लिए एक बड़ी और बढ़ती हुई धमकी बन गई हैं। यह डिजीजेज जो एनिमल्स से शुरू होती हैं लेकिन ह्यूमंस में भी फैल सकती हैं, सदियों से ह्यूमंस को परेशान कर रही हैं। लेकिन आजकल जूनोटिक डिजीजेज के आउटब्रेक्स की फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ की कनेक्शन की याद दिला रहे हैं। जूनोटिक डिजीजेस, जिनको जूनोसिस भी कहते हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो नेचुरली एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में पास हो सकती हैं। ये डिजीजेस अलग अलग पैथोजेंस से होती हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगी। एनिमल्स इन पैथोजेंस के लिए रिजर्वोयर्स का काम करते हैं, अक्सर बिना सिम्टम्स दिखाइए इन पैथोजेंस को अपने अंदर रखते हैं। जब ये पैथोजेंस स्पीसीज बैरियर जंप करके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग डिजीजेस पैदा कर सकते हैं, मिल्ड से लेकर सेवियर तक, और कभी कभी तो मौत भी हो सकती है। रिसेंट डिकेड्स में सिग्निफिकेंट आउटब्रेक्स पैदा करने वाली जूनोटिक डिजीजेस की एग्जांपल्स हैं एबोला, सार्स और कोविड-19। इन आउटब्रेक्स से न सिर्फ जानमाल का नुकसान हुआ है बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं। कई फैक्टर्स जूनोटिक डिजीजेस के बढ़ते इमरजेंस और स्प्रेड में योगदान देते हैं। ग्लोबलाइजेशन, लोगन, एनिमल्स और गुड्स की बॉर्डर्स के पार तेजी से मूवमेंट के साथ पैथोजेंस के स्प्रेड को एक अनोखी स्पीड से बढ़ाता है। डिफोरेस्टेशन, जिसमें एग्रीकल्चर और लॉगिंग जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज शामिल हैं, लोगों को वाइल्ड लाइफ के करीब लाती है, जिससे स्पिलओवर इवेंट्स का खतरा बढ़ता है जहां पैथोजेंस एनिमल्स से ह्यूमंस में जंप करते हैं। इसके अलावा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसमें अक्सर एग्जॉटिक पेट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन या अन्य काम के लिए वाइल्ड एनिमल्स को पकाना और बेचना शामिल है, जूनोटिक पैथोजेंस को नए होस्ट्स ढूंढने का एक और रास्ता देता है। जूनोटिक डिजीजेस को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे मल्टीफेस्टेड अप्रोच की जरूरत है जो ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एड्रेस करे। एनिमल हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना एनिमल पॉपुलेशंस में डिजीजेस के अर्ली डिटेक्शन और कंटेनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ह्यूमंस में स्पिलओवर को रोका जा सके। रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, जैसे कि डिफोरेस्टेशन को कम करना और रिफोरेस्टेशन को बढ़ाना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट को कम कर सकता है और डिजीज ट्रांसमिशन के रिस्क को घटा सकता है। जूनोटिक डिजीजेस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना और इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर्स को प्रमोट करना, जैसे कि सही हैंड हाइजीन और सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, ट्रांसमिशन रिस्क को कम करने के लिए जरूरी हैं।